वो साल था 1943। यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ सालों से ही मौजूद था। उस समय अलाइड फोर्स के डिस्ट्रॉयर्स और यूएस डिस्ट्रॉयर्स जर्मन यू बोट्स के साथ एक भयानक जंग को लड़ रहा था। बैटल ऑफ अटलांटिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाला मिलिट्री कैंपेन था, जिसकी वजह से अलाइड फोर्स और जर्मन नेवी के हज़ारों लोग मारे गए थे। अलाइड फोर्स के लिए जर्मन नेवी को हराना लगभग नामुमकिन हो गया था, लेकिन उस समय ब्रिटेन, यूएस और कनाडा के कुछ नेवल शिपयार्ड्स यूएस के फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड में कुछ ज़्यादा ही बिजी थे। वहाँ कुछ स्पेशल हो रहा था, कुछ ऐसा जो किसी का भी दिमाग हिला सकता था। तो आखिर क्या हो रहा था उस शिपयार्ड में? तो कहीं मत जाइए, बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हूं देवाशीष, चलिए जान लेते हैं। 1930 एल बीलेक नाम का एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर, जो कि उस एक्सपेरिमेंट का एक सर्वाइवर भी था, उसने ये खुलासा किया कि यूएस नेवी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा था कि जिससे वॉरशिप्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जरिए थोड़ी देर के लिए इनविजिबल किया जा सकता था। एल बीलेक के मुताबिक इस एक्सपेरिमेंट को डायरेक्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि आइंस्टाइन खुद ही थे। उस समय जर्मन नेवी के द्वारा लगाए गए माइंस से बचने के लिए वॉरशिप्स के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स को लगाया गया, जिससे जर्मन नेवी के उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइंस को धोखा दिया जा सके। लेकिन इस हाईली सीक्रेट एक्सपेरिमेंट को सक्सेस तब मिला जब फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने इस एक्सपेरिमेंट को एक छोटे बोट में टेस्ट करके देखा। वो एक्सपेरिमेंट के सक्सेस के बाद जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस एक्सपेरिमेंट को एक बड़े वॉरशिप में करने को लिए कहा, तब निकोला टेस्ला कुछ अननोन रीज़न की वजह से अपने आप को उस एक्सपेरिमेंट से बाहर कर लिया था और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक दूसरे साइंटिस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया था। और टेस्ला ने उनको एक मैसेज भी दिया था कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया गया तो उसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। लेकिन टेस्ला के उन बातों पर उतना गौर नहीं किया गया। इसके बाद 12 अगस्त 1943 में यूएस नेवी के फिलाडेल्फिया नेवल डॉकयार्ड में यूएसएस एल्ड्रिच डिस्ट्रॉयर में वो एक्सपेरिमेंट को एट लास्ट कंडक्ट किया गया। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने के साथ साथ एक अजीब हरा धुंध यानी ग्रीन कलर का एक फॉग सामने आया और यूएसएस एल्ड्रिच वहाँ से अचानक गायब हो गया। एल बीलेक के मुताबिक यूएसएस एल्ड्रिच का वहाँ से अचानक गायब हो जाना और कुछ घंटों बाद ठीक उसी जगह फिर से वापस चले आना निकोला टेस्ला के ज़ीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर के वजह से ही हो पाया था, जो कि यूएसएस एल्ड्रिच में ही मौजूद था। साइंटिस्टों के मुताबिक ये टेक्निक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को लॉक कर देता है और ऐसे ऑपरेट करता है कि किसी भी तरह के ट्रैकिंग डिवाइस पर उस चीज़ के बदले हमारे गैलेक्सी के सेंटर से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड्स को दिखाता है। सिंपली समझे तो पृथ्वी में मौजूद हर ट्रैकिंग डिवाइस के लिए यूएसएस एल्ड्रिच गायब हो चुका था। लेकिन चौंकाने वाला बात तो ये था कि जब एल बीलेक ने बताया कि वो शिप वहाँ से तो गायब ज़रूर हुआ था, लेकिन वो शिप टाइम ट्रैवल करने के बाद ही वहाँ पे वापस आया था। शिप जब वापस आया तब वहाँ का नज़ारा बहुत ही भयानक था। उस शिप का सेलर्स सब बुरी तरीके से जले हुए थे और कुछ भयानक तरीके से बीमार हो चुके थे और कुछ का दिमागी हालत भी ठीक नहीं था। कुछ सेलर्स तो उस शिप के मैटर के साथ इस तरीके से जुड़ चुका था कि मानो उन लोगों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और उस शिप का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूरी तरीके से एक हो चुका था। कुछ का तो ये भी कहना था कि उन लोगों ने एक सेलर को अचानक हवा में गायब हो जाते भी देखा था। एल बीलेक के मुताबिक वो और उसका भाई उस शिप के क्रू मेंबर्स थे और उस टाइम वार्प की वजह से वो दोनों 1983 में
लॉन्ग आइलैंड में बने एक सीक्रेट मिलिट्री बेस में पहुंच गए थे जिसका नाम था मॉन्टॉक मिलिट्री बेस, और वो बेस कैंप हीरो के नाम से भी जाना जाता था। आइंस्टाइन की थ्योरी की वजह से ही ये माना जाता है कि इस यूनिवर्स में या इस ब्रह्मांड में 4 डायमेंशंस हैं। लेकिन फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बाद एल बिलेक ने बताया कि दुनिया में ऐसे 4 नहीं बल्कि 5 डायमेंशन बना है, जिसमें 4th और 5th डायमेंशन है टाइम, और हर इंसान एक डायमेंशन में लॉक्ड होता है और वो कभी दूसरे डायमेंशन में नहीं जा सकता। लेकिन हैरान कर देने वाला बात ये था कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान टाइमलाइन रप्चर हो गया था और एक वर्म होल क्रिएट हो गया था, और एल बिलेक और उसका भाई किसी दूसरे टाइम में चले गए थे, 40 साल फ्यूचर में। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इस स्टेटमेंट को एल बिलेक ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। बिलेक और उसका भाई जब 1983 में गए थे, तब मॉन्टॉक के उस मिलिट्री बेस में द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट चल रहा था, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में बाहर के किसी को भी कुछ नहीं पता था। ऐसा माना जाता है कि इस प्रोजेक्ट में साइकोट्रॉनिक्स, ब्लैक होल सिमुलेशन, वेदर कंट्रोल जैसे एक्सपेरिमेंट भी किए जाते थे। नाज़ी साइंटिस्ट जब यही साइकोट्रॉनिक्स के ऊपर अपना रिसर्च करते थे, तब एलाइड फोर्स के हर एक कंट्री इसको अपोज किया था, क्योंकि इसमें स्पेशली ह्यूमंस के ऊपर ये टेस्ट किया जाता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के हारने के बाद वही सेम एक्सपेरिमेंट के टेक्नोलॉजीज को जर्मनी से चुराकर वो भी करते थे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जेक्ट्स को मटेरियलाइज करते हुए भी पाया गया था। इसका मतलब अगर आप कोई भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो चीज़ आपके सामने अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में तो टेलीपोर्टेशन और ब्लैक होल क्रिएशन जैसे रिजल्ट्स भी पाए गए थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस एक्सपेरिमेंट में जो भी शामिल था वो सब लोगों का मेमोरी बाद में इरेज करवा दिया जाता था। यकीन नहीं हो रहा है? ऐसे ही एक विक्टिम ने डिस्कवरी चैनल में खुद इंटरव्यू में ये सब कहा था। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के कुछ चीज़ उन लोगों को अभी भी याद है, और वही यादें एल बिलेक दुनिया को बता रहा था। वो सच जिसे दबाए रखने के लिए पूरी कोशिश किया गया था। तो एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि उस एक्सपेरिमेंट में क्या वो शिप ने सच में टाइम ट्रैवल किया था या ये कोई बनाया हुआ थ्योरी है। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के बाद एल बिलेक को डिमेंशिया डिक्लेयर कर दिया गया था, जो भूलने से संबंधित बीमारी से होता है। और क्या पता, शायद उनका बचपन में उनका साइंस एक्सपेरिमेंट को लेकर उनका पागलपन डिमेंशिया के साथ मिलकर उनके मेमोरी गैप्स को फिल कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन जो भी हो, बहुत सारे लोग इस एक्सपेरिमेंट को सच मानते हैं, और पर्सनली मैं भी इस एक्सपेरिमेंट को सच मानता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बहुत सारे नाज़ी टेक्नोलॉजीज़ को अगर देखें तो ये सब इम्पॉसिबल भी नहीं लगता है। अगर आप वो इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। ये मेरा मानना है, लेकिन एक्चुअली सच्चाई क्या है ये किसी को भी नहीं पता। शायद फ्यूचर में हमें इस एक्सपेरिमेंट को लेकर सच्चाई को पता चले, लेकिन तब तक के लिए ये राज ही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं साइंस के किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, साइंस कोड के साथ।